वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। उलमा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों और अज़ीज़ बच्चों, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। बेशक हम सब उसी की हम्द व सना बयान करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से इस्तग़फ़ार तलब करते हैं। हम सब इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, जिस प्रोग्राम के तहत हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कुर्ब जवार से, इस महफ़िल का नाम तादाद से और इसकी पहचान अफराद के ज़्यादा होने से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम नबियों वाला काम है और नबियों वाले काम हमेशा कम लोगों ने ही किए हैं। नबियों वाला काम नबियों जैसा जिगरा रखने वालों ने ही किए हैं या उनके शागिर्दों ने ही किए हैं। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाता है। इस बात को बराबर कहते रहना है। सुनने वाला सुनकर निकल जाए, कहने वाला कहकर चला जाए, रिज़ल्ट बिल्कुल ना नज़र आए, बावजूद उसके वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार करते रहना है। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। शायर ने यही कहा है कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। उतारना ही मकसद है, उसका फ़ायदा उसको पहुँचा, तुम्हें उसका नज़र आया या नहीं आया, इसकी कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ज़मानत और ज़िम्मेदारी नहीं दी है। अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथ में तमाम चीज़ें रखी हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन कहकर कि आपको सिर्फ़ लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। तो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसे चुना? नबियों को चुना। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत से सरफराज किए गए, आपकी बेअसत जिस ज़माने में हुई उसको हम ज़माना-ए जाहिलियत कहते हैं, जहालत का दौर। बुत परस्ती आम थी, शिर्क परस्ती आम थी, असनाम परस्ती आम थी, हत्ता के आबा व अजदाद की तक़लीद का एक अजीब किस्म का रंग और शक्ल व सूरत नज़र आया करती थी। ऐसे दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए। तो होना चाहिए था कि काम अक़ीदा तौहीद पर होता, लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जाता, लोगों को इस बात पर उभारा जाता कि ये जो हमने रास्ता इख्तियार किया है अपने बुज़ुर्गों के नाम पर, ये ठीक नहीं है। ये एक रस्म व रिवाज है जिसको हमारे किसी नस्ल में एक किसी बुज़ुर्ग ने शुरू कर दिया होगा। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में जो हुक्म वही की शक्ल में आपको हुक्म मिला, वो क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। 5 आयतें नाजिल हुई, हम सबको मालूम है। उन 5 आयतों में 2 मरतबा तो आया पढ़ने का ज़िक्र, क्योंकि मुझे
नाज़िम जलसा ने हिदायत की है कि वक्त बहुत मुख्तसर है, तो मैं उसको उसी की नज़र में अपनी बात को पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 मरतबा तो ज़िक्र आया इन 5 आयतों में पढ़ने का, इक़रा। 2 मरतबा आया तालीम का, 1 मरतबा आया कलम का। 5 आयतों में 5 लफ्ज़ मिल गए पढ़ने के ताल्लुक़ से, उसको आम करने के ताल्लुक़ से, उसके लिखने के ताल्लुक़ से। क्योंकि जिस कौम की बुनियाद इल्म से दूरी पर होगी, किसी भी फ़न की नाआशना होने पर होगी, तो उसकी बुनियाद बड़ी कच्ची और कमज़ोर हो रह जाती हैं। आप कितना ही रंग रोगन लगाकर इमारत को चमका दीजिए, लेकिन अगर नीचे बुनियाद में आपने माल ना भरा होगा, उसकी पुख्तगी का अपना ख्याल ना रखा होगा, तो यकीनी तौर पर वो एक दिन इमारत ढह जाएगी। तो इमारत के कायम होने के लिए ज़रूरी है उसका जानकार से काम कराना, और उसके जानकार की अहमियत इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो उस काम को हमसे और आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम पर उभारा। उस तालीम के उभरने से ज़ाहिरी तौर पर कोई आप उस दौर में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको कोई ऐसा मदरसा, कोई ऐसा मकतब या कोई और ऐसी कोई सामाजिक जगह आपको नज़र नहीं आएगी जहाँ तालीम का कोई निज़ाम नज़र आता हो। बावजूद इसके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तालीम पर उभारा। वो ज़माना जो ज़माना जाहिलियत कहलाया, उसको चंद सालों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने उस ज़माने को अमन का ज़माना बना दिया। वो ज़माना अहादीस का सबसे बेहतरीन ज़माना कहलाने जाने लगा। वो कुरान मजीद के सबसे बेहतरीन मुफस्सिरीन कहलाए जाने लगे। वो ज़माना फ़लासफ़ा का सबसे बेहतरीन ज़माना कहलाया जाने लगा। और दुनिया ने देखा कि मुसलमानों के इलाक़ों की तरफ दुनिया के हर ख़ित्ते से लोग वहाँ तालीम हासिल करने जाने लगे। इल्म तिब उन्होंने ही दिया, इल्म जोग्राफ़िया उन्होंने ही दिया। और आज मौजूदा ज़माने में हमें ये महसूस भी होता है और हमें इसका ताना भी मिलता है कि हमने दिया ही क्या है मौजूदा ज़माने को। ये अपने आप में एक मुसल्लमा हकीकत है, लेकिन मुसलमानों ने उस ज़माने जाहिलियत को ज़माना तालीम में बदल दिया। आप दुनिया की कोई भी तालीम 1600 से पहले की देख लीजिए, हर उस तालीम का ईजाद करने वाला मुस्लिम स्कॉलर मिलेगा 1600 पहले। इसीलिए मैंने कहा मौजूदा ज़माना जो तरक्की याफ्ता ज़माना कहता है, इसमें हमारा हिस्सा बहुत कम है। क्यों हिस्सा कम है? क्योंकि हमने उस राह को छोड़ दिया जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाहने वालों को लगाया था। तालीम की अहमियत क्या है, इसके कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा फ़जीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह ब जगह उसकी अहमियत को उभारा है, लेकिन तालीम वाले का मकाम व मर्तबा हमेशा बुलंद रहा। लेकिन हमने जैसे ही अपनी नज़र इनायत किसी और तरफ कर ली तो हमारा तालीम का दामन हमसे छूटता चला गया। हमारे समाज में तालीम से जुड़े हुए मकातिब, इसी तरह मुजस्समे इस्लाम के चश्मे नूरानियत नज़र नहीं आते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ़ हमारा मकसद हयात थोड़ा सा बदल गया। हमने अपने पहनावे पर ज़ोर दिया, हमने अपने खाने पीने पर ज़ोर दिया, हमने अपनी बनावट और सजावट पर ज़ोर दिया, हमने अपने आसपास की बिल्डिंगों के ऊंचा करने पर ज़ोर दिया। हालांकि उनकी तामीर, मैंने जो कहा शुरू में, जिनकी तामीर इल्म के सतह पर नहीं होती वो हमेशा खोखली होती हैं। आप दूर ना जाइए, अभी 2019 के आखिर में 2020 के शुरू में लॉकडाउन हमने देखा, हमने सबने लॉकडाउन देखा। हमें एकदम अपना समाज गरीब नज़र आने लगा। गरीब किस माने में? पैसे की हैसियत से नहीं बात कर रहा हूँ, तालीमी तौर पर बात कर रहा हूँ। वहाँ डॉक्टरों की कमी नज़र आने लगी, वहाँ इंजीनियरों की कमी नज़र आने लगी,
वहाँ अच्छे असातिज़ा की हमें कमी नज़र आने लगी, अच्छे हुफ़ाज़ की कमी नज़र आने लगी, अच्छे उलमा की हमें वहाँ कमी नज़र आने लगी। याद कीजिए आप, रमज़ान में हमें तरावी पढ़ने के लिए जगह मस्जिदों में मिल नहीं रही थी, तो हमारे घरों में कोई बच्चा हाफिज़ कुरान नहीं था। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए कोई ऐसा आदमी हमें ढूंढे से नहीं मिल रहा था जहाँ हम 10-20 साथी मिलकर नमाज़ पढ़ लें। वही हमारे टूटे फूटे डॉक्टर जिनको हम झोला छाप कह दिया करते थे, लेकिन हमारे समाज में वो हमसे बेहतर थे। 10वीं 12वीं छोटा मोटा उन्होंने कोर्स किया था, अभ्यास किया था, उसकी बुनियाद पर वो हमें दवाई दे रहे थे उस दौर में जहाँ लोग देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे, नज़र आना पसंद नहीं कर रहा था आदमी दूसरे आदमी की नज़र में। वही हमारे समाज का उद्धार कर रहे थे। तो तालीम हमने यकीनी तौर पर उससे नज़रें चुराई हैं। जब हमने तालीम से नज़र चुराई तो क्या हुआ, पस्ती हमारा मुकद्दर बन गई। हम आँख बंद करके यहूद और नसारा की बुराई करते हैं, आँख बंद करके। उनसे बड़ा हमारा दुश्मन कोई नहीं है, यकीनी तौर पर नहीं है, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं। हमसे वो 100 गुना फ़ीसद में कम है। यहूद की बात कर रहा हूँ मैं, 100 गुना। हमारी तादाद उनसे 100 गुना ज़्यादा है, और किसी की 100 गुना ज़्यादा तादाद हो किसी भी मामले में और वो उनसे पीछे रह जाए तो बड़ी ज़िल्लत आमेज़ बात है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई NGO, दुनिया का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं देख सकते जिसमें उनका अमल दखल ना हो। आप चाहें या ना चाहें, वो हमारे से रिश्ता बनाए हुए हैं, हम उनके मातहत हो चुके हैं, सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि उन्होंने तालीम का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने तालीम का दामन नहीं छोड़ा। हमने तालीम को, इस्लाम ने हमें क्या तालीम दी और हमने उसको किस नाहिए से बांटा, इसको भी थोड़ा समझना चाहिए। इस्लाम ने हमें सिखाया तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर शख्स पर वाजिब है। हर शख्स पे कह रहा हूँ मैं, आलिमों पे नहीं, डॉक्टर के बच्चों पे नहीं, मास्टर के बच्चों पे नहीं, हर शख्स पर तालीम का हासिल करना फ़र्ज़ है। अब तालीम को हम कैसे बांट सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? एक तलब इल्म को कहते हैं फ़र्ज़ ऐन, एक फ़र्ज़ किफ़ाया। आप जानते हैं एक ऐसी चीज़ है जो आपको नमाज के करीब ले जाने वाली है, बहुत ही मुसल्लमा उसूल है, माला यतिमुल वाजिबु इल्ला बिही फहुवा वाजिब। वाजिबात को पूरे करने वाली जो चीज़ें होंगी वो भी वाजिब होंगी। मसलन वज़ू करना फ़र्ज़ नहीं है, वज़ू करना फ़र्ज़ नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मोटी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि याद रहे। कहीं आप उसको ढूंढेंगे तो फ़र्ज़ करने का कहीं हुक्म नहीं मिलता, लेकिन नमाज की फ़र्ज़ियत के लिए उसका भी होना ज़रूरी है। तो दोनों क्या हो गए? लाजिम व मलज़ूम, दोनों फ़र्ज़ हो गए, दोनों फ़र्ज़ हो गए, तो दोनों को हासिल करना ज़रूरी है। अब जो चीज़ नमाज को दुरुस्त करेगी, नमाज में क्या पढ़ा जाएगा, नमाज में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उन चीज़ों का आपको जानना लाजिम और ज़रूरी है। आपके ऊपर फ़र्ज़ है। अभी फ़र्ज़ियत कैसे सीखी हमने? हम यहाँ आए तो अपने बच्चों के बगैर चले आए, यही है हमारी यहाँ से ही कोताही नज़र आती है। हम यहाँ आए तो अपने बच्चों के बगैर ही चले आए। कोशिश करनी चाहिए थी कि एक ना एक तो हमारे हाथ लगना चाहिए था ना, हम उसको वहाँ छोड़ गए आज़ाद, लेकर आना था उसको भी। कैसे सीखा हमने दीन? मस्जिद में हमने अपने बुज़ुर्गों को देखा, वो ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, वो आमीन बोल रहे हैं तो धूम मचा रहे हैं, नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं। आमीन बोलते हैं धूम मचा देते हम, हमारे बच्चे धूम मचाते हैं आमीन में। तो ये पहचान बन गई हमारी। होना क्या चाहिए था? हमें नमाज के ताल्लुक़ से, उसके मज़ामीन के ताल्लुक़ से कोई एक किताब घर में ख़रीद लेनी चाहिए थी, पाकी के ताल्लुक़ से किताब ख़रीद लेनी चाहिए थी, तौहीद के ताल्लुक़ से किताब ख़रीद लेनी चाहिए थी, हलाल और हराम के ताल्लुक़ से किताब ख़रीद लेनी चाहिए थी। किताब से हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी है। हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी अगर किसी चीज़ से है तो किताब से है। किताब की बात मत करो हमसे, ना हमसे उस पर पैसे खर्च होते, ना उसके लिए हमारे पास वक्त है। हमने जायज़ चीज़ों की बात नहीं कर रहा मैं, फ़र्ज़ चीज़ों के लिए भी पैसे खर्च नहीं किए, तो जाहिर सी बात है वही लंगड़ा लूला हिसाब हमारे हिस्से में आया, लंगड़ी लूली नमाज हमारे हिस्से में आई, लंगड़े लूले फ़राइज़ हमारे हिस्से में आए।
हलाल और हराम की हम तमीज़ खो बैठे, शुबहात में घिर कर रह गए, इर्तिदाद का शिकार हम हो गए और हमारा घर बदअमनी का और फहाशी का अड्डा बनते जा रहे हैं। हम लाजमी तौर पर कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन कोई लाही अमल हमारे हिस्से में नहीं आ रहा कि हम उस बुराई से बाहर निकल आएँ। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा नहीं किया। हमारी ज़िम्मेदारी थी ना कि अपने बच्चों को तालीम देना, अपने बच्चों को नमाज रोज़े की तालीम देना, हलाल और हराम की तमीज़ सिखाना, हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी में था। लेकिन हमने तालीम की तकसीम कर दी। कैसे? एक दुनियावी तालीम, एक उखरवी तालीम, ये कहीं नहीं मिलता। आप मुझे बताइए, डॉक्टर बनना दुनियावी इल्म है या उखरवी इल्म है? डॉक्टर बनना ये दुनियावी इल्म है या आखिरत का इल्म है? मास्टर होना ये दुनियावी इल्म है या आखिरत का इल्म है? इंजीनियर होना, अफसर होना, किसी बड़ी जगह पर अधिकारी हो जाना, ये दुनियावी इल्म है या उखरवी इल्म है? ये हमें समझना पड़ेगा। दो तरह का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिखाया, उलूम नाफ़े, उलूम गैर नाफ़े। एक ऐसा इल्म जिससे आप फ़ायदा उठाएंगे, आप पर वो लाजिम है हासिल करना। जो अल्लाह के करीब करेगा वो इल्म आप पर फ़र्ज़ है हासिल करना। अब चाहे वो फ़र्ज़ ऐन में चला जाए या फ़र्ज़ किफ़ाया में चला जाए। फ़र्ज़ किफ़ाया वो इल्म अगर आप सब ने हासिल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी ने नहीं करा तो सब गुनाहगार है। यही तो फ़र्ज़ किफ़ाया की हम तारीफ़ जानते हैं कि हर शख्स को समाज में से किसी एक ज़िम्मेदार घर में से आदमी को हासिल कर लेना है। फ़र्ज़ किफ़ाया इल्म कहलाता है। लेकिन अगर किसी ने हासिल नहीं किया तो तमाम लोग गुनाहगार होंगे। डॉक्टर बनना चाहते हैं हम, इंजीनियर बनना चाहते हैं हम, मास्टर बनना चाहते हैं हम, लेकिन थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए हम उसमें गिरते हैं संजीदगी से, और बहुत ही मतानत के साथ हम उसमें गौर व फिक्र नहीं करते। इसी वजह से हमारा समाज खोखला होता नज़र आ रहा है। आप अपने समाज में देख लीजिए, कितने खाने पीने की, देखें अभी दोस्त हमारे बिरादर हम बयान कर रहे थे, खाने पीने की भरमार है हमारे यहाँ। ऐसा लगता है मुस्लिम कौम को सिर्फ खाने के अलावा कोई दूसरा मशगला नहीं रहा। किसी और शहर की मिसाल नहीं देंगे, सिर्फ अपने शहर को हमने सब ने देखा है। हमारा ही यहाँ से इलाका चलता है, और जहाँ तक नज़र आए हमारा ही इलाका है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे ही कहते हैं, इसमें इलाका में परिंदा पर नहीं मार सकता, किसी की मजाल नहीं हमारे इलाके में कोई दखल अंदाजी भी कर दे, ऐंठ कर भी बात कर ले हमारे इलाके में। अरे भाई, ऐसे इलाके की क्या ज़रूरत है जहाँ अच्छे डॉक्टर ना हो, अच्छे स्कूल ना हो, अच्छे अस्पताल ना हो, कोई अच्छी लाइब्रेरी ना हो, कोई मुताला करने की कोई छोटी मोटी जगह ना हो, चार भाइयों के सामाजिक लोगों को बैठने की कोई जगह ना हो, तो ऐसी जगह का क्या फ़ायदा? बिरादरी पे हम बहुत लड़ते हैं। गिन लीजिए, पौरवों पे गिन लीजिए कितने पढ़े लिखे हैं बिरादरियों में। पौरवों पे गिन लेंगे आप, बिरादरी में कितने पढ़े लिखे लड़के हैं। हाई स्कूल और इंटर को हम समझते हैं पढ़े लिखा। अरे भाई, ये 5वीं क्लास के लायक भी बच्चा नहीं रहा। वो जो बच्चा हाई स्कूल और 12th पढ़ा लिखा है, उसको 5वीं क्लास के 20 साल के बच्चे के साथ बिठा दीजिए, उसका मैथ उससे ज़्यादा कमज़ोर है। इतना गिराफ गिर चुका है, और हम उसको तालीम कहते हैं। कहते हैं नौकरी नहीं लगती। नौकरी लगेगी कैसा? आपने तो अभी शुरू भी नहीं किया पढ़ना, ख़त्म कर दिया। तो आप थोड़ा सा नज़र दौड़ा लीजिए। हम इसी मकसद के तहत यहाँ जुड़े हुए हैं कि आखिर क्या वजह है हम बुराई बयान करते रहें कि हमारा इलाज हमारी राजनीति करेगी, पॉलिटिक्स में हमारे नेता आने चाहिए। भाई, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या करेगा? हमारी एंट्री पर लिखा हुआ है कूड़ादान घर। हर मुस्लिम एरिया की एंट्री जहाँ भी होती है वहाँ कचरा घर बना हुआ, सिर्फ सूअर आने बाकी हैं। बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन सच्चाई है। आप मुस्लिम एंट्री पे इलाके पे देख लीजिए, कचरा है, उसमें पानी है, तो किसकी कमी रह गई? एक जानवर के आने की तो कमी रहेगी जिसमें खेले कूदे, वो खाए पिए। बाकी हर जगह हमारा यही हाल है। तालीम से हम दूरी की बुनियाद पर लोग समझते हैं कि अच्छा नेता होगा वो सुधार करेगा। अच्छा नेता जब होगा जब हम अच्छे होंगे। अच्छा आदमी कब बनता है? जब वो अच्छा खुद होता है। अच्छा मुआशरा कब बनता है? जब अच्छा ख़ानदान होता है। अच्छा परिवार कब होता है? जब उसका सरपरस्त अच्छा होता है। तो बात कर रहा था उलूम नाफ़े। उलूम नाफ़ा से हमें अपना रिश्ता नाता बनाना पड़ेगा। ऐसे इल्म जो अल्लाह के करीब ले जाते हों, वो इल्म आप पर फ़र्ज़ है। जो इल्म आपको अल्लाह के करीब ले जाए वो इल्म फ़ायदेमंद है, और जो आदमी को अल्लाह से दूर कर दे वो इल्म इस्लाम उससे रोकता है। ऐसे चंद इल्म होंगे शायद ही, लेकिन हमने डॉक्टरी को छोड़ दिया, दुनियावी इल्म है।
हमने इंजीनियर बनना छोड़ दिया, दुनियावी इल्म है। अच्छे अधिकारी बनना छोड़ दिया, दुनियावी इल्म है। वकील बनना पसंद नहीं, तो हराम का रिज़्क़ कमाता। अरे हलाल कौन कमाएगा फिर? नौकरी करना नहीं चाहते तो पुलिस की नौकरी तो हराम की नौकरी। अरे भाई कौन सी नौकरी ऐसी जिसमें हराम हलाल कमाने की ताकत ना हो? कोई एक नौकरी आप बताएं जिसमें हलाल ही कमा सकते हैं। ये मोबाइल है, हलाल और हराम आपके हाथ में है। आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, ये आपका हक है, ये आपका डोमेन है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करें। हमने ऐसे ही करके अपना आप को आज़ाद करते चले गए और इतने आज़ाद हो गए जो जैसे मैंने कहा बिरादरियों पे लड़ते को। अगर सरकारी नौकरी वालों की बात करूं तो उंगलियों पे आ जाएंगे, पौरवों से भी ऊपर आ जाएंगे, उंगलियों पर। अंसारी बिरादरियों को ढूंढ लीजिए, सैफियों को ढूंढ लीजिए, मलिकों को ढूंढ लीजिए, चौधरियों को ढूंढ, जिसका नाम भी आप ले लीजिए, उंगलियों पे मिलते हैं उनके पढ़े लिखे लड़के। और वो समाज में उसके नाम पर सीना तान के चल रहा है कि मेरा एक बच्चा है पूरी बिरादरी में अकेला। ये हालात हैं हमारे। आपका 5%, 4%, 3% सरकारी कोटों में है, कई जगह वो सीटें खाली रह जाती हैं और हम कह रहे हैं कि नौकरी नहीं लग रही, क्योंकि हमने तालीम से यकीनी तौर पर दुश्मनी की है। इस इल्म से दुश्मनी की जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया था। तो हमारा मुक़द्दर बनना था ये ज़माना, हमारा मुक़द्दर बनना था ये ज़ालिम व जाबिर बादशाह, हमारा मुक़द्दर बनना था ये ज़ालिम व जाबिर अधिकारी, हमारा मुक़द्दर बनना था ये गंदगी और ये फहाशी। हमारा ही मुक़द्दर बननी थी ये चीज़ें, क्योंकि हम जानते हैं ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में तमाम चीज़ें की। हम सुनते रहते हैं ये बातें कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे ही करतूत हैं, जो कुछ हो रहा है वो हमारे अपने कारनामे हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो क्या फरमाया, यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जो हिकमत व दानाई दे दिया गया वो दुनिया की बहुत सारी भलाइयों को पहुँच गया। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या एक जाना और एक अनजाना बराबर हो सकते हैं? एक दाना और बीना बराबर हो सकते हैं? एक अनपढ़ और एक जाहिल बराबर हो सकते हैं? कुरान मजीद ही हमसे पूछ रहा है बार बार। उसकी अहमियत और फजीलत में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम का वो हज़रत फ़रिश्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुआज़ना कराया उसको पढ़ना चाहिए कि इल्म की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को कैसे मकाम और मर्तबे से नवाज़ दिया। इल्म की बुनियाद पर कौमें मकाम और मर्तबे को पहुँच गईं और हमने इल्म से अपना रिश्ता नाता ख़त्म कर लिया तो हम पस्ती में चले गए। शायर ने कहा ना, ये वो मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार होए तारीक़ कुरान होकर। कुरान से जो हमारी दोस्ती है वो बड़ी शर्मिंदगी की है, हमारे ऊपर लानत बरस जाती है। ऐसी हमारी दोस्ती है कुरान से। हमारे घरों में जो कुरान मजीद रखे हैं उनकी धूल भी ईद और बकरीद पर साफ़ होती है। मैं अहले हदीस घरों की बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रहा। कुरान मजीद को हमने पढ़ा नहीं, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इकराम से, ए लोगो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो शख्स जिसको फ्री में 2 ऊँटनियाँ मिल जाएं, वादी का नाम लिया आपने, बुथान, दूसरी जगह आता है वादी अतीक, कि अगर कोई शख्स वहाँ जाए और उसको आसानी से 2 फ्री में ऊँटनियाँ मिल जाएं। साहबा इकराम ने कहा अल्लाह के रसूल कौन होगा जो ना जिसे ना चाहिए ये? तो ऊँटनियाँ क्या थी उस ज़माने में? सबसे तेज़ दौड़ने वाली सवारी। तो मौजूदा ज़माने में फरारी, स्कॉर्पियो, सफारी, 4 पहिया गाड़ी। अगर किसी को कहा जाए कि फ़ला जगह जाओ और वहाँ से उठा लाओ 2 गाड़ी, किस बुनियाद पर? कि सिर्फ अल्लाह के घर में आके 2 आयतें सीख ली आपने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आप अल्लाह के घर में आए और आपने 2 आयतें याद की तो अल्लाह के तरफ से आपको ऐसा नवाजा गया जैसे 2 ऊँटनियाँ आपको मिल गई, तंदुरुस्त, सेहतमंद तंदुरुस्तियाँ हासिल कर ली। तो मौजूदा ज़माने में कोई 2 अच्छी गाड़ियाँ हमें हासिल हो जाना, कोई 3 पढ़े, कोई 5 पढ़े, कोई 10 पढ़े, कोई 50 आयतें पढ़े, तो आप तो ज़ख़ीरे का अंबार लगा देंगे। लेकिन हमने अपना रिश्ता नाता यकीनी तौर पर इल्म से दूर कर लिया है, और जब हमने तालीम से अपने आप को दूर किया तो हम हर भलाई से दूर होते चले गए, हर खैर से हमारा रिश्ता टूट गया। होना क्या चाहिए था? ये मसाजिदें हैं, ये भी कहने की बात है, थोड़ा कह लेना पड़ेगा। मस्जिदें किस लिए हैं? नमाज़ पढ़ने के लिए बस। आप है इतना पैसा कि आप 50 लाख की बिल्डिंग खरीद लेंगे, और आपके पास इतना पैसा है कि 50 लाख की नई बिल्डिंग खरीदेंगे आप और फिर वहाँ बच्चे पढ़ाएंगे अपने। अल्लाह अगर तौफीक दे तो ज़रूर बनाइएगा, लेकिन नहीं है तो जब तक इनसे काम लीजिए।
आप अपनी मस्जिद में ये कायदा बंद कर दीजिए, बिल्कुल ये कायदे सिपारे की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को धोखा देना, अपनी नस्ल को धोखा देना, अपने समाज को धोखा देना और अपने आली कौम को धोखा देना है। आप यहाँ छोटी जगह है तो नर्सरी LKG UKG शुरू कीजिए, थोड़ी और जगह है दूसरी तीसरी तक ले जाइए, 5वीं तक ले जाइए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने ये स्कूल बनाए, कोई एक शख्स भी ये कहने को तैयार नहीं है स्कूल वालों से। स्कूल किसका? अब्दुल्ला का, अब्दुर्रहमान का, जैद का, खालिद का। बच्चे कौन हैं? उमर है, जैद है, अबू बकर है, अब्दुर्रहमान है, सलमान है, यही तो बच्चे हैं सब। 100 के 100% पढ़ाने वाले मुसलमान, 100 के 100% मुसलमान मालिक, 100 के 100% पढ़ने वाले बच्चे मुसलमान। कुरान नहीं पढ़ाएंगे जी हम, क्यों भाई? इस स्कूल में भी कुरान की तालीम होगी तो कहाँ हो? कमाल कर दिया हमने भाई स्कूल किस लिए बनाया गया? मौजूदा सरकार आई, पूरे ताकत और क़ुव्वत के साथ आई, समझ नहीं आ रहा क्या करें तो कूद गए कि अपनी संस्कृति के नाम पर, बस अपने स्कूलों के नाम अपनी संस्कृति पर रखने लगे, इसी को फल फूल रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा उन्हें क्या करें। तो अपनी संस्कृतियों के नाम पर ही उन्होंने, अपने बुज़ुर्गों के नाम पर ही उन्होंने अपने स्कूलों के नाम रखने शुरू कर दिए और हमने उस तहजीब से अपना दामन छुड़ा लिया। अपने स्कूलों में कुरान नहीं पढ़ाने को तैयार, उर्दू पढ़ाने को तैयार नहीं, मस्जिद में पढ़ाएंगे फ्री में, 100-200 रुपये खर्च करने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये माफ़ी की बात नहीं है, कहना पड़ेगा। हम पढ़ाई के नाम पर ना किताब खरीदते हैं, ना स्कूल में फ़ीस देने को तैयार हैं और सारे काम हमारे अव्वल वक्त पर हो जाते हैं। हत्ता कि हम सूद लेने से, कर्ज़ लेने से भी बाज नहीं आते रस्म व रिवाज को अदा करने में। ये मौजूदा ज़माने की हकीकत है। तो तालीम से बहुत दूरी हमारी हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब के ज़रिए से बहुत सारी कौमों का मकाम और मर्तबा बुलंद कर देगा। इस किताब के ज़रिए से, तो किताब का अगर हकीकी माना ले लिया जाए तो पढ़ना लिखना, मजाजी माना तो क्या है? अल्लाह की किताब है। लेकिन अगर सिर्फ लुगतन माना ले लूँ मैं तो क्या माना हुआ? इस किताब को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी कौमों को मकाम और मर्तबे से नवाजेगा। किताब से मुराद पढ़ना लिखना। अगर पढ़ने लिखने से किसी कौम की तरक्की हो सकती है, किसी कौम का मकाम और मर्तबा बुलंद हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा? क्यों कि दूसरा हिस्सा हमारे हिस्से में है। हदीस का दूसरा हिस्सा हमने कबूल कर लिया, वयज़उ बिही आखरीन, और दूसरे लोगों को इसके ज़रिए से गुमराह कर देगा। तो गुमराही हमारा मुक़द्दर बन गई, ज़लालत हमारा मुक़द्दर बन गई, ज़माना जाहिलियत हमारा मुक़द्दर बन गया। वो ज़माना जिसको जाहिलियत का ज़माना कहा गया वो हमारे हिस्से में आ गया है। उससे अगर निजात पानी है तो हमें संजीदगी से गौर करना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा। अपनी मसाजिदों को आबाद करना है तो यहाँ पहली, दूसरी, तीसरी की तालीम आपको देनी पड़ेगी। अपने बच्चों को खुद अक़ीदा सिखाना पड़ेगा। आमीन रफ़ादैन मत सिखाइए, आप अपने बच्चों को सिखाइए अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, कहते रहिए, कहते रहिए, वो पागल हो जाए मगर ये ना कहना भूले अल्लाह एक है। ये सिखाना है। हमारा फ़र्क उनसे ये है अलग। आमीन रफ़ादैन हो सकता है हमारी पहचान बन गई हो, लेकिन जमात अहले हदीस की कभी ये पहचान नहीं रही। जमात अहले हदीस की पहचान थी हमेशा अक़ीदा तौहीद, रुबूबियत इलाही की तरफ बुलाने के बाद सबसे बड़ा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत में किसी को शरीक नहीं होने देते थे हम। क्योंकि जिस कौम का रिश्ता अल्लाह से टूट गया उसका रिश्ता किसी चीज़ से बाकी नहीं रहता। आप सुनते हैं ना जब बराबर हमारे मसाजिद में जो उलमाए किराम तकरीर करते हैं शिर्क पर और बिदत पर, उसकी वजह, बड़ी वजह क्या है? शिर्क का माना यह है कि रिश्ता अल्लाह से टूट गया, बिदत का माना यह है कि नबी से रिश्ता टूट गया। बिदत का यही माना है कि नबी से रिश्ता टूट गया, और शिर्क का माना यह है कि रिश्ता अल्लाह से टूट गया। तो रिश्ता अगर अल्लाह से जोड़े रखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह का नाम बराबर लेते रहना पड़ेगा, अल्लाह के नाम को बराबर फैलाते रहने पड़ेगा। वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। सिर्फ ईमान वाला बनने की बात नहीं आई, ईमान के बाद अमल भी करना है और हक़ की वसीयत करते रहना है। आपको करते रहना पड़ेगा। कोई नाराज़ हो जाने दीजिए, कोई मुंह फेरता है फेरने दीजिए, मगर अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार आप करते रहिए, लोगों को नसीहत करते रहिए, अच्छी बात की तरफ लोगों को बुलाते रहिए। लेकिन कैसे? लट लेकर नहीं, आपको आता नहीं सिखाने चल पड़े, ऐसा ना होना ऐसा हो जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, वक्त और नज़ाकत को देखकर, हालात पर नज़र रखने के बाद बात कहनी चाहिए।
मैं अपनी बात को वक्त ले चुका हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं जिस बात पर आपको जहन नशीन कराने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि तालीम से हमें अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। अपनी मसाजिदों को नमाज के अलावा भी तालीम का मरकज़ बनाना पड़ेगा। अल्लाह तौफीक देता आप जगह भी ख़रीद लीजिए, लेकिन जब तक ना हो तो इन मसाजिद को तालीम के लिए सिलसिला शुरू कर दीजिए। नर्सरी के लायक हो, LKG के लायक हो, UKG के लायक, इतना तो जगह हर मस्जिद में है। नर्सरी, LKG, UKG के बच्चों को आप घेर लीजिए, अच्छे लोगों का जमा कीजिए और खुलूस के साथ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत देगा। लेकिन अगर उसमें भी अना आ जाए, रियाकारी आ जाए, शोहरत तलबी आ जाए, तो आप एक दूसरे का सर फोड़ लेंगे। लेकिन वही काम कर सकता है जो अल्लाह के लिए करेगा, खुलूस के लिए, खुलूस के साथ करेगा, और समाज की और कौम की जिसे फ़िक्र होगी वो उस काम को करेगा। अपनी मस्जिदों को आबाद करने का एक बेहतरीन तरीका यही है। आपने देख लीजिए, हमारे बराबर में मदरसा खुल गया। मैं सबको जानता हूँ, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि हमारे सर पे ही हम बच्चों को पढ़ाने का नाजरा मकतबा खोल दिया उन्होंने, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस मस्जिद में बच्चे ना चले जाएं हमारे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस मस्जिद में बच्चे ना चले जाएं हमारे। तो हमें भी थोड़ा दूर अंदेशी इख्तियार करनी पड़ेगी। अपनी जमात को अगर बढ़ावा देना है, अपनी फ़िक्र को अगर बढ़ावा देना है, अपने बच्चों को अगर एक अच्छा मुस्तक़बिल देना है, और अपने बच्चों को अगर हमें इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु के दायरे में लाना है कि मरने के बाद जो दुआ करेगी औलाद, वो औलाद तभी तो दुआ करेगी जब आपने उसको उस लायक बनाया होगा, आपने वो ज़िम्मेदारी अगर अदा की होगी, तो तभी तो हमारे बच्चे हमारे लिए दुआएं खैर करेंगे, तभी तो हमारे लिए अपने हाथ दुआओं में उठाएंगे, वो हमारे लिए मग़फ़िरत तलब करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि कहने ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ बख्शे। सही माने में किताबुल्लाह सुन्नत रसूल को हमारे घरों की ज़ीनत बना दे। इलाहुल आलमीन सही माने में किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन रियाकारी से, दिखावे से और शोहरत तलबी से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, और जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रख, हमारा ख़ात्मा कलमा ला इलाहा।